नमस्कार। आज हम मध्यवर्ती ब्लॉक सिग्नलिंग व्यवस्था और आईबीएस को खराब या ऑन स्थिति में लोको पायलट द्वारा किस तरह पार किया जाता है, इसकी विस्तृत जानकारी लेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। पूर्ण ब्लॉक पद्धति में एक समय में एक ब्लॉक सेक्शन में एक ही गाड़ी होनी चाहिए। जब कोई गाड़ी ब्लॉक सेक्शन में होती है तब दूसरी गाड़ी को भेजा नहीं जा सकता जब तक कि पहले गई गाड़ी अगले स्टेशन तक पहुंच नहीं जाती। अगर गाड़ियों की संख्या अधिक है और ब्लॉक सेक्शन भी लंबा है तब गाड़ियों का डिटेंशन स्टेशन पर ज्यादा होगा। इसलिए लंबे ब्लॉक सेक्शन को इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नल लगाकर दो ब्लॉक सेक्शन में बांट दिया जाता है ताकि दो गाड़ियों को चलाया जा सके, खंडक क्षमता को बढ़ाया और गाड़ियों का डिटेंशन कम किया जा सके। आइए अब हम आईबीएस के बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। आईबीएस व्यवस्था सिर्फ दोहरी लाइन पर बहुसंकेती रंगीन रोशनी वाली सिग्नल व्यवस्था में लगाया जाता है। ये एक मानव रहित सी क्लास का स्टेशन होता है जिसका नियंत्रण दूरवर्ती रूप से पिछले स्टेशन से होता है। इस व्यवस्था का उद्देश्य एक लंबे ब्लॉक सेक्शन को दो ब्लॉक सेक्शन में बांटना होता है। इस व्यवस्था में ब्लॉक सेक्शन में एक रोक सिग्नल लगाया जाता है जिसे मध्यवर्ती ब्लॉक होम सिग्नल कहते हैं। इस सिग्नल की पहचान के लिए इसके खंबे पर एक सफेद गोल चक्री लगाई जाती है जिसके ऊपर काले रंग से आईबी लिखा होता है। आईबीएस की पूर्व सूचना देने के लिए इससे 1000 मीटर पहले डिस्टेंस सिग्नल लगाया जाता है। इस व्यवस्था में पिछले स्टेशन के अंतिम रोक सिग्नल से लेकर आईबीएस सिग्नल के आगे 400 मीटर तक की लाइन को ट्रैक सर्किट किया जाता है या एक्सेल काउंटर लगाए जाते हैं। पिछले स्टेशन के अंतिम रोक सिग्नल से लेकर आईबीएस सिग्नल के आगे 400 मीटर तक की लाइन अवरुद्ध है या साफ है, इसकी जानकारी देने के लिए पिछले स्टेशन पर एक ट्रैक बर्थिंग इंडिकेटर लगाया जाता है। यदि अंतिम रोक सिग्नल से लेकर आईबीएस सिग्नल के आगे 400 मीटर तक की लाइन अवरुद्ध है तो ट्रैक बर्थिंग इंडिकेटर लाल रोशनी दिखाता है और यदि लाइन साफ होती है तो कोई रोशनी नहीं या हरी रोशनी दिखाता है। आईबीएस सिग्नल पर एक टॉकबैक टेलीफोन लगा होता है जिससे चालक पिछले स्टेशन के स्टेशन मास्टर से बात कर सकता है। इस व्यवस्था में आईबीएस सिग्नल को अगले स्टेशन के ब्लॉक उपकरण के साथ इंटरलॉक किया जाता है। इस व्यवस्था में पिछले स्टेशन का स्टेशन मास्टर ट्रैक बर्थिंग इंडिकेटर की स्थिति देखकर या ट्रैक सर्किट या एक्सेल काउंटर से लाइन क्लियर लेकर गाड़ी को आईबीएस सिग्नल तक रवाना करेगा और अगले स्टेशन से ब्लॉक उपकरण पर लाइन क्लियर लेकर आईबीएस सिग्नल को ऑफ करेगा। जैसे ही गाड़ी आईबीएस सिग्नल के आगे 400 मीटर की दूरी पार कर लेती है, स्टेशन मास्टर फिर से ट्रैक सर्किट या एक्सेल काउंटर से लाइन क्लियर लेकर गाड़ी को आईबीएस सिग्नल तक रवाना कर सकता है। इस तरह से एक लंबे ब्लॉक सेक्शन को दो भागों में बांटकर दो गाड़ियों को चलाया जा सकता है। आईबीएस व्यवस्था को स्क्रीन पर दिखाई गई परिस्थितियों में बंद किया जाता है। टीएसएल वर्किंग के दौरान आईबीएस सिग्नल के खराब होने पर आईबीएस का डिस्टेंस सिग्नल यदि ऑफ स्थिति में खराब हो जाए तब, ब्लॉक उपकरण खराब होने पर, ट्रैक सर्किट या एक्सेल काउंटर खराब होने पर, आईबीएस का सिग्नल रिपीटर खराब होने पर या संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग होने पर। अब हम देखेंगे आईबीएस को खराब या ऑन स्थिति में पार करना, GR 3.75। जब चालक को मध्यवर्ती ब्लॉक रोक सिग्नल ऑन स्थिति में मिलता है तो वह उससे पहले अपनी गाड़ी को रोकेगा और गार्ड का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक लगातार लंबी सीटी बजाएगा और मध्यवर्ती ब्लॉक रोक सिग्नल पोस्ट पर लगे टेलीफोन से तुरंत पिछले स्टेशन के स्टेशन मास्टर से संपर्क स्थापित करेगा।
यदि स्टेशन मास्टर चालक को बताता है कि उसकी गाड़ी के लिए अगले स्टेशन से लाइन क्लियर प्राप्त कर ली गई है, किंतु आईबीएस खराब होने के कारण उसे ऑफ नहीं किया जा सकता है, तो स्टेशन मास्टर लाइन क्लियर के लिए प्राप्त प्राइवेट नंबर और अपने इनिशियल चालक को बताएगा, जिसे चालक अपनी मेमो बुक T245B में नोट करेगा। इसके बाद चालक गार्ड का ध्यान आकर्षित करने के लिए छोटी लंबी छोटी सीटी बजाएगा और गार्ड के साथ हाथ सिग्नलों का आदान प्रदान करके अपनी गाड़ी को सामान्य गति से रवाना करेगा। यदि टेलीफोन खराब हो या उपलब्ध न हो तो चालक 5 मिनट तक सिग्नल के ऑफ होने का इंतजार करेगा। यदि इस दौरान भी सिग्नल ऑफ नहीं होता है तो चालक एक लंबी सीटी बजाएगा और गार्ड के साथ हाथ सिग्नलों का आदान प्रदान करेगा। चालक गाड़ी को दृश्यता साफ होने पर 15 किलोमीटर प्रति घंटा और दृश्यता साफ न होने पर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति से रवाना करेगा। ऐसे समय चालक सतर्क रहेगा और किसी भी अवरोध से पहले रुकने के लिए तैयार रहेगा। अगले स्टेशन पर चालक गाड़ी रोककर सिग्नल या टेलीफोन के खराब होने की सूचना स्टेशन मास्टर को देगा। स्टेशन मास्टर तुरंत इसकी सूचना पिछले स्टेशन मास्टर को देगा। पिछले स्टेशन मास्टर को जैसे ही इसकी जानकारी मिलेगी कि मध्यवर्ती ब्लॉक रोक सिग्नल खराब हो गया है, वो आईबीएस व्यवस्था को बंद कर देगा, गाड़ी को स्टेशन पर रोकेगा तथा अगले स्टेशन से लाइन क्लियर प्राप्त करेगा और चालक को आईबीएस सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने के लिए T3693B देगा, जिस पर अगले स्टेशन से लाइन क्लियर में प्राप्त प्राइवेट नंबर लिखा जाएगा। दोनों ब्लॉक सेक्शन को एक ब्लॉक सेक्शन मानकर गाड़ियों का संचालन किया जाएगा। तो इस तरह से लोको पायलट आईबीएस को खराब या ऑन स्थिति में पार करेगा। धन्यवाद।